10 सबसे शक्तिशाली गदाधर जिनके शक्ति के आगे देवता भी नतमस्तक हो जाते थे। पौराणिक काल में गदाधर तो बहुत हुए थे, लेकिन एक ऐसा भी गदाधर था जिसे देखकर खुद यमराज भी भयभीत हो गए थे। और एक ऐसा गदाधर था जो अपने गदा के एक ही प्रहार से पर्वतों को ध्वस्त कर देता था। एक गदाधर ने तो रावण तक को परास्त कर दिया था। सबके पास थे एक से बढ़कर एक महाशक्तिशाली दिव्य गदाएं। सभी गदा युद्ध में बड़े ही निपुण थे, लेकिन सर्वश्रेष्ठ तो आखिर सर्वश्रेष्ठ ही होता है। कौन थे सबसे शक्तिशाली गदाधर? क्या भीम सर्वश्रेष्ठ थे? नहीं। क्या बाली सर्वश्रेष्ठ थे? नहीं। क्या यमराज, दुर्योधन, रावण या बलराम जी? अब जितना भी सोच लो, अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि कौन थे पौराणिक काल के सर्वश्रेष्ठ गदाधर। उसके जैसा गदाधर आज तक ना ही कभी हुआ है और ना ही कभी होगा। उस गदाधर के आगे तो महाबली पवन पुत्र हनुमान ने भी अपना सर झुकाया था। तो दोस्तों चलिए जानते हैं प्राचीन काल के 10 सबसे शक्तिशाली गदाधरों के बारे में। पहले सबसे कम शक्तिशाली गदाधर के बारे में जानेंगे, इसके बाद सबसे शक्तिशाली गदाधर के बारे में बात करेंगे। नंबर 10, सुग्रीव। सुग्रीव महाशक्तिशाली वानर राज वाली के छोटे भाई थे। वो रामायण काल के एक श्रेष्ठ गदाधर थे। सुग्रीव ने माता सीता को ढूंढने में भगवान राम की सहायता की थी और रामायण के युद्ध में उन्होंने अपने वानर सेना के साथ भगवान श्री राम का साथ दिया, जिससे श्री राम रावण की सेना को परास्त कर पाए। सुग्रीव कितने शक्तिशाली गदाधर थे, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो अपने भाई बाली के साथ टक्कर लेने की हिम्मत रखते थे। बाली एक ऐसा योद्धा था जिनका वध भगवान श्री राम को छुपकर करना पड़ा था, जिसमें ऐसी मायावी शक्ति थी जो भी उससे लड़ने जाता था वो उसकी आधी शक्ति छीन लेता था। सुग्रीव अपने छोटे भाई बाली के साथ मिलकर कई युद्ध लड़े और हर बार जीत हासिल की। उन्होंने अपने गदा से कई राक्षसों को धराशायी कर दिया और उनके रथ तोड़ दिए। उनकी गदा इतनी शक्तिशाली थी कि उसके एक ही प्रहार से सैकड़ों राक्षस हवा में उछल जाते थे। एक बार तो उन्होंने रावण का मुकुट तक गिरा दिया था। उनकी वीरता और शक्ति की वर्णन वाल्मीकि रामायण में विस्तार से किया गया है। नंबर 9, अंगद। अंगद वानर राज वाली के पुत्र थे। जब वो रावण के महल में दूत बनकर पहुंचे तो अपनी गदा के अद्भुत बल से उन्होंने वहां भारी तांडव मचाया और सीधा रावण की सभा में जा पहुंचे। सभा में उन्होंने रावण को चुनौती दी कि पहले मेरा ये पैर हिलाकर दिखाओ, फिर राम को हराने की बात करना। रावण की सभा में मौजूद कोई भी योद्धा उनका पैर तक हिला नहीं पाया। रामायण के युद्ध के दौरान भी उन्होंने अपनी गदा के बल पर कई राक्षसों का वध करके अपने वीरता का प्रमाण दिया था। नंबर 8, जरासंध। जरासंध महाभारत काल के एक बहुत ही बलशाली राजा था। वो मगध का सम्राट था। जरासंध इतना शक्तिशाली था कि उसके आक्रमण से मथुरावासी को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण को समुद्र के बीच द्वारका में अपना नगर बसाना पड़ा था। जरासंध के पास अपार सेना थी और उसे किसी भी युद्ध में हराना लगभग असंभव था। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने एक अनोखी योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि जरासंध को युद्ध के मैदान में हराना मुश्किल हो सकता है, लेकिन उसे द्वंद्व युद्ध की चुनौती देकर पराजित करना संभव है। योजना के अनुसार श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और जरासंध के महल में पहुंचे। उन्होंने जरासंध से कहा कि वो तीनों ब्राह्मण हैं और वो जरासंध से कुछ दान में मांगना चाहते हैं। जरासंध ने उनकी बात सुनकर कहा, अब जो चाहे मांगे, मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। तभी श्री कृष्ण ने अपना वेश हटाया और कहा, हे जरासंध, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं श्री कृष्ण हूँ। ये अर्जुन और ये भीम है। हम तुमसे युद्ध करने के लिए आए हैं। अगर तुम में साहस है तो तुम हमसे द्वंद्व युद्ध करो। जरासंध ने उनका प्रस्ताव स्वीकार किया, लेकिन उसने कहा कि वो केवल भीम के साथ द्वंद्व युद्ध करेगा, क्योंकि सब में भीम ही ज्यादा शक्तिशाली दिखाई दे रहे थे। इसलिए अहंकार में आकर जरासंध ने भीम से युद्ध करना चाहा। इसके बाद भीम और जरासंध के बीच भयंकर गदा युद्ध शुरू हुआ। जरासंध गदा युद्ध में इतना निपुण था कि भीम किसी भी तरह उसे परास्त नहीं कर पाए। तब दोनों में मल्ल युद्ध शुरू हुआ। ये युद्ध 13 दिनों तक चला। दोनों योद्धा अपनी पूरी शक्ति और कौशल का प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जब भी भीम जरासंध का वध करते थे तब जरासंध फिर से जीवित हो जाता था। 13वें दिन श्री कृष्ण ने भीम को संकेत दिया। उन्होंने भीम को याद दिलाया कि जरासंध का शरीर 2 हिस्सों को जोड़कर बनाया गया था और उसकी यही कमजोरी है। तब भीम ने तुरंत जरासंध को भूमि पर पटक दिया और उसके शरीर को बीच से पकड़कर 2 टुकड़ों में फाड़ दिया। इसके बाद भीम ने उन को अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया, जिससे जरासंध फिर से जीवित नहीं हो पाया। इस तरह श्री कृष्ण की योजना और भीम की शक्ति से जरासंध का अंत हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर करें। ये आपके लिए सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हम ऐसे और वीडियोस बना पाते हैं। नंबर 7, भीम। भीम एक ऐसे गदाधारी थे जिनके शरीर में 10,000 हाथियों का बल था। कहते हैं वो गदा युद्ध में कभी नहीं हारे। रंगभूमि में गुरु द्रोण ने भीम को सर्वश्रेष्ठ गदाधर घोषित किया था।
जब भरी सभा में कुलवधु द्रौपदी का अपमान हुआ था, जब युधिष्ठिर ने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया था, तब सभी पांडव में से सिर्फ भीम ने ही युधिष्ठिर का विरोध किया था। फिर भीम ने सबके सामने प्रण लिया कि वो सभी कौरवों का वध करेंगे, और जिस दुशासन ने द्रौपदी का केश पकड़ा था, उसकी छाती को कर भीम उस रक्त पिएंगे। अपने प्रतिज्ञा अनुसार कुरुक्षेत्र में भीम ने अपने गदा के प्रहार से एक एक करके सभी कौरवों का वध कर दिया। युद्ध के अंतिम दिन दुर्योधन के साथ उनका गदा युद्ध हुआ, जिसमें उन्होंने दुर्योधन का भी वध कर दिया। हालांकि दुर्योधन को मारने के लिए भीम को गदा युद्ध के नियम को तोड़ना पड़ा था। नंबर 6, दुर्योधन। भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम जी ने स्वयं दुर्योधन को गदा युद्ध की शिक्षा दी थी। बलराम जी दुर्योधन को ही श्रेष्ठ गदाधर मानते थे। पांडवों के वनवास से पहले भीम ही गदा युद्ध में श्रेष्ठ थे। फिर पांडवों के वनवास के बाद दुर्योधन ने भीम की एक लोहे की मूर्ति बनाई थी, जिसमें वो दिन रात गदा की अभ्यास करते थे, जिससे वो भीम से भी श्रेष्ठ गदाधर बन गए। महाभारत का 18वें दिन जब दुर्योधन हार के कगार पर था, तब वो एक तालाब में जाकर छुप गया और वहाँ ध्यान करने लगा, लेकिन पांडवों ने उसे ढूंढ निकाला। युधिष्ठिर ने दुर्योधन को चुनौती दी कि वो पांडवों में से किसी के भी साथ द्वंद्व युद्ध करे। अगर वो जीत जाएगा तो हस्तिनापुर उसका हो जाएगा। तब दुर्योधन ने कहा कि वो भीम के साथ ही गदा युद्ध करेगा। भीम ज्यादा शक्तिशाली थे, लेकिन दुर्योधन गदा युद्ध में ज्यादा कुशल थे। लंबी और घातक लड़ाई के दौरान दुर्योधन ने भीम को लगभग बेहोश कर दिया। भीम किसी भी तरह दुर्योधन के आगे टिक नहीं पा रहे थे, लेकिन तभी श्री कृष्ण ने भीम को इशारा करके दुर्योधन के जांघों पर प्रहार करने के लिए कहा। श्री कृष्ण की बात मानकर भीम ने गदा युद्ध का नियम तोड़कर दुर्योधन के जांघों पर बार बार प्रहार करने लगा और उसे तोड़ दिया। गदा युद्ध के नियम के अनुसार किसी योद्धा के कमर के नीचे प्रहार नहीं किया जा सकता था, लेकिन भीम ने युद्ध के नियम तोड़कर दुर्योधन का वध किया था, जिसे देखकर बलराम जी बहुत ही क्रोधित हो गए थे। वो अपना हल उठाकर भीम को मारने के लिए दौड़े। तभी भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी को समझाकर उनका क्रोध शांत किया था। नंबर 5, जाम्बवंत। जाम्बवंत जी एक चिरंजीवी है जो सतयुग से लेकर कलयुग तक जीवित है। वो समुद्र मंथन के समय भी उपस्थित थे और उन्होंने भगवान विष्णु के पूर्व अवतार को अपने आंखों से देखा था। उन्होंने त्रेता युग में रावण जैसे शक्तिशाली योद्धा से और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण से गदा युद्ध किया था। रामायण के युद्ध में जब जाम्बवंत जी ने रावण की छाती पर अपने गदा से प्रहार किया, तब रावण कांपते हुए अपने रथ से भूमि पर मूर्छित होकर गिर पड़ा। रावण को इस तरह गिरते देख इंद्रजीत को छोड़कर रावण के सभी पुत्र भयभीत होकर युद्ध छोड़कर भागने लगे थे। भगवान श्री कृष्ण के साथ एक बार जाम्बवंत जी का एक भयानक युद्ध हुआ था, जो कहानी बहुत ही रोचक है। चलिए उसके बारे में जानते हैं। स्वयंतक मणि एक ऐसा मणि थी जो जिसके पास होती उसे अपार धन और समृद्धि प्रदान करती थी। सूर्यदेव ने राजा सत्यजीत को ये मणि उपहार में दिया था। जब राजा सत्यजीत का भाई प्रसन्नजीत इस मणि को पहनकर शिकार के लिए गए, तब एक शेर ने उन्हें मारकर मणि छीन ली। इसके बाद जाम्बवंत जी ने उस शेर को मारकर मणि को अपने पास रख लिया। एक बार राजा सत्यजीत के सामने भगवान श्री कृष्ण ने इस मणि को पाने की इच्छा जताई थी, इसलिए भगवान श्री कृष्ण पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने प्रसन्नजीत को मारकर मणि छीन ली थी। इस आरोप को समाप्त करने के लिए श्री कृष्ण स्वयंतक मणि की खोज में निकले। खोज करते हुए वो जाम्बवंत जी की गुफा तक पहुँचे। जब श्री कृष्ण जाम्बवंत की गुफा में पहुंचे और उनसे स्वयंतक मणि मांगी, तो जाम्बवंत ने उन्हें मणि देने से इनकार कर दिया। उन्हें यह ज्ञान नहीं था कि श्री कृष्ण वही भगवान विष्णु के अवतार हैं, जिनकी उन्होंने त्रेता युग में पूजा की थी। जाम्बवंत जी के साथ 27 दिनों तक श्री कृष्ण का गदा युद्ध हुआ। आखिर में जाम्बवंत जी ने श्री कृष्ण की दिव्यता को पहचान लिया और उन्हें मणि के साथ साथ अपनी बेटी की भी हाथ दे दी। सोचिए जाम्बवंत जी कितने शक्तिशाली थे कि उनके साथ खुद भगवान श्री कृष्ण को 27 दिनों तक गदा युद्ध करना पड़ा था। नंबर 4, बाली। बाली देवराज इंद्र के पुत्र थे, जिससे उन्हें दिव्य शक्ति प्राप्त हुई थी। उसके पास एक अद्भुत वरदान था कि जब भी कोई शत्रु उससे युद्ध करता, उसकी आधी शक्ति बाली की हो जाती। इस वरदान के कारण बाली को परास्त करना लगभग असंभव था। बाली ने अपने भाई सुग्रीव को अपने राज्य से निकाल दिया था। जब सुग्रीव बाली से गदा युद्ध करने जाता था, तब बाली सुग्रीव को बुरी तरह घायल करके उसे भगा देता था। बाली का वध करने के लिए सुग्रीव ने श्रीराम से सहायता मांगी थी। श्रीराम के सामने जब सुग्रीव बाली के साथ गदा युद्ध कर रहे थे, तभी सुग्रीव बाली के आगे टिक नहीं पा रहे थे। बाली इतना ही शक्तिशाली था कि उसे मारने के लिए भगवान श्रीराम को छिपकर बाण चलाना पड़ा था। एक दिन रावण, जो खुद को सबसे बड़ा योद्धा मानता था, वो बाली को चुनौती देने के लिए आया। रावण ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा, लेकिन बाली उस समय पूजा कर रहा था। जैसे ही रावण ने बाली पर हमला करना चाहा, बाली ने तुरंत उसे रोक लिया। अपनी अद्भुत शक्ति से उसने रावण को पकड़कर अपनी बगल में दबा लिया।
रावण अपनी पूरी ताकत लगाकर भी बाली की पकड़ से छूट नहीं पाया। बाली उसे अपने बगल में दबाए हुए सैकड़ों मीलों तक घूमता रहा। तब बाली के आगे रावण का घमंड चूर चूर हो गया था। नंबर 3, बलराम। बलराम जी शेषनाग के अवतार और श्री कृष्ण के बड़े भाई थे। उन्होंने अपने हल और गदा से कई शत्रुओं को परास्त किया। उनके गदा युद्ध के कौशल को सर्वश्रेष्ठ माना जाता था और उन्होंने भीम और दुर्योधन जैसे महान योद्धाओं को गदा युद्ध सिखाया था। पूरी नारायणी सेना को उन्होंने ही गदा युद्ध की शिक्षा दी थी। महाभारत काल में उनकी गदा के सामने कोई नहीं टिक पाता था। वो ही उस युग के सर्वश्रेष्ठ गदाधर थे। उनकी गदा में इतनी शक्ति थी कि वो अपने गदा के प्रहार से पूरी पृथ्वी को 2 टुकड़े कर सकते थे। बलराम जी इतने शक्तिशाली थे कि एक बार उन्होंने अपने हल से ही पूरी यमुना नदी का मार्ग बदल दिया था। नंबर 2, महाबली हनुमान। हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार के रूप में माने जाते हैं। वो एक श्रेष्ठ गदाधर थे। जिस बलराम जी को गदा युद्ध में अजय माना जाता था, उन्हें भी हनुमान जी ने हराया था। ये तब की बात है जब अर्जुन, भीम और बलराम जी को अपनी शक्ति का घमंड हो गया था। तब श्री कृष्ण ने हनुमान जी को उनसे युद्ध करने के लिए कहा। हनुमान जी ने अर्जुन और भीम को हराया और फिर बलराम जी को गदा युद्ध में परास्त करके उनका घमंड भी चूर चूर कर दिया था। रामायण काल में बाली को अपनी शक्ति पर बड़ा अहंकार था, क्योंकि उसने रावण तक को परास्त कर दिया था। लेकिन हनुमान जी ने बाली को भी गदा युद्ध में परास्त किया था। आखिर में ब्रह्मा जी ने बाली को हनुमान जी के हाथों से बचाया था। जब मेघनाथ और अतिकाय जैसे महाशक्तिशाली योद्धाओं ने श्री राम की सेना पर हमला किया, तब हनुमान ने अपनी गदा से उन्हें परास्त कर दिया था। उनकी गदा की गति इतनी तीव्र थी कि बड़े बड़े योद्धा भी उनसे बच नहीं पाते थे। नंबर 1, भगवान विष्णु। भगवान विष्णु संपूर्ण ब्रह्मांड का पालनहार है। उनके 4 भुजाओं में से एक में उन्होंने एक गदा धारण किया हुआ है। ये गदा शक्ति और न्याय का प्रतीक है। उनके गदा का नाम कौमुदकी है। भगवान विष्णु ने ना जाने कितने शक्तिशाली राक्षसों को अपने गदा से पराजित करके धर्म की स्थापना की थी। जैसे महादेव से धनुर्वेद की उत्पत्ति हुई थी, वैसे भगवान विष्णु से गदा युद्ध कला का जन्म हुआ था। इसलिए भगवान विष्णु ही सर्वश्रेष्ठ गदाधारी है। कमेंट में जय श्री विष्णु अवश्य लिखिएगा। भगवान विष्णु की कृपा हमेशा आपके घर परिवार पर बनी रहेगी। आपके अनुसार सर्वश्रेष्ठ गदाधर कौन थे, वो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।